हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वुइंग ने लंजा को सोशल मीडिया में हेल्प किया था एंड लंजा ने एक इंस्टाग्राम में अकाउंट खुला था एंड वुइंग उसका फर्स्ट फॉलोअर था। अब धीरे धीरे लंजा के फॉलोअर्स ग्रो करने लगे। एक ही दिन में उसका 150 फॉलोअर्स हो गए थे। लंजा ने वुइंग का ऑर्डर भी भेज दिया था एंड वुइंग ने अच्छा रिव्यू भी दिया था। अब कुछ टाइम बीत गए। लंजा हर रोज़ या फिर हर टाइम जब भी वो इंस्टाग्राम में कोई पोस्ट किया करता था अपने बिजनेस के लिए, ऑल द टाइम वुइंग उसमें लाइक एंड कमेंट करता था। एंड वुइंग हमेशा अपनी इंस्टा स्टोरी पे लंजा के शॉप के बारे में पोस्ट किया करता था। इसकी वजह से लंजा का फॉलोअर्स धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। आज लंजा ने सोचा कि एक बार वो वुइंग के प्रोफाइल को देखेगा, जस्ट एक पिक्चर ही देखेगा, क्योंकि लंजा उसके लिए ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं होना चाहता था। तो लंजा ने उसके प्रोफाइल को ओपन किया। उसने एक पिक्चर पे क्लिक किया। उस पिक्चर में वुइंग बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। उसके हेड में एक छोटा सा पॉनीटेल था जिसमें रेड रिबन बंधा हुआ था। उसके कानों में ईयररिंग्स थे एंड उसके बॉडी में एक स्वेटर था जो ब्लैक कलर का था। देन लंजा ने फ़ोन को रख दिया। अब उसने अपने लैपटॉप को ओपन किया कुछ काम करने के लिए। तभी उसने देखा कि उसका खरगोश टियान टियान अचानक से चौंक गया। लंजा ने पूछा, क्या हुआ है टियान टियान? तभी लंजा ने सुना कि आसपास बहुत सारे नॉइस हो रहे हैं, शायद किसी कंस्ट्रक्शन के काम हो रहा है एंड लंजा इस नॉइस में काम नहीं कर सकता था। तो लंजा ने टियान टियान को एक सेफ जगह पर रख के सोचा कि वो आज कैफ़े में जाके काम करेगा। लंजा कैफ़े में जाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उसका एक फेवरेट कैफ़े भी है जो उसके घर के पास ही है। वो कैफ़े थोड़ा कॉजी है बट लंजा का फेवरेट है। लंजा वहाँ पर जाता रहता था, तो लंजा ने आज भी वहाँ पर गया। 1 घंटा हो गया लंजा वहाँ पर ही काम कर रहा था। उसके कानों में हेडफोन था, वो गाना सुन रहा था एंड लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी उसके आसपास एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहा था। लंजा ने अपने ईयरफोन्स को उतार दिया और देखा एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा दौड़ रहा है, शोर मचा रहा है। तभी लंजा की नज़र गई उसके हाथ में। उस बच्चे के हाथ में एक वैसा ही कीचेन था जैसा लंजा ने बनाया था, वो ही रैबिट वाला कीचेन। ये देख के लंजा बहुत ही चौंक गया। तभी उस बच्चे के पीछे एक वुमेन आया। उसने लंजा की तरफ एक स्माइल किया और कहा, सॉरी। लंजा ने कहा, कोई बात नहीं। देन लंजा ने नोटिस किया कि वहाँ पर एक आदमी आया है, जीन्स एंड रेड स्वेटर पहने। उसके हेड पे वैसे ही पॉनीटेल था एंड उसके पॉनीटेल में एक रेड रिबन था। एंड उस आदमी ने उस वुमेन की तरफ एक स्माइल किया एंड अपने हाथ को उस वुमेन के कंधों में रखा एंड उस चाइल्ड की तरफ हंसने लगा। लंजा ने उसे देखकर चिल्ला कर बोला, वॉट एवर बंस। तभी वुइंग ने उस तरफ देखा एंड बहुत ही कन्फ्यूज्ड हो गया। लंजा ने कहा, मैं लंजा हूँ, मैं नहीं वो पफ बॉल्स। तभी वुइंग ने कहा, अच्छा वो पफ बॉल्स, हाय। देन वो लंजा की तरफ बढ़ने लगा उसे हक करने के लिए। लंजा ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया हैंडशेक करने के लिए। बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन था। तो लंजा ने सॉरी कहा एंड वुइंग ने भी हंसते हुए सॉरी कहा और कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर शॉप। लंजा ने कहा, इट्स ऑल थैंक्स टू यू। वुइंग ने पूछा, क्या तुम यहाँ पर आते रहते हो? लंजा ने कहा, हाँ। लंजा वुइंग से बात तो कर रहा था बट अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, वो वुमेन एंड चाइल्ड वुइंग का कौन लगता है? क्या वो वुइंग के वाइफ एंड चाइल्ड है? क्या वुइंग उस चाइल्ड का फादर है? फादर ही होगा। देन लंजा ने बात को घुमाते हुए कहा, क्या वो किचन उन्हीं 22 किचन्स में से एक है? वुइंग ने हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये काम कर गया। मुझे लगा था ये काम नहीं करेगा। एक्चुअली आर्निंग का बर्थडे था एंड उसका ज़्यादा फ्रेंड नहीं था, तो मैंने सोचा था कि उसके बर्थडे को थोड़ा स्पेशल किया जाए। लंजा ने नोट किया। वुइंग ने कहा, हम अभी अभी इस शहर में शिफ्ट हुए हैं, सो हम किसी दिन लंच पे जा सकते हैं। दिन वो लंजा के पास आके विस्पर करते हुए कहा, एक्चुअली मैं यहाँ पे एक कैफ़े स्टार्ट करने की सोच रही हूँ, इसलिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ। लंजा ने कहा, ओह, मैं यहाँ का हर एक प्लेस जानता हूँ। वुइंग ने कहा, तो फिर तुम मुझे हेल्प कर सकते हो एंड मुझे आसपास दिखा सकते हो। लंजा ने कहा, हाँ। लंजा का हार्ट बीट बढ़ रहा था। तभी वुइंग ने कहा, चलो नंबर एक्सचेंज करते हैं।
देन उन दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया। कुछ टाइम बाद विंग उस वुमेन एंड चाइल्ड के साथ वहाँ से चला गया एंड लंजा कुछ टाइम और कैफ़े में बैठा था एंड काम कर रहा था। उसने अपने ईयरफोन्स को फिर से कान में ले लिया एंड उसने मियाँ मियाँ को मैसेज किया, एक जोकर का इमोजी भेजा उसने। दिन वो काम में लग गया। उसे अच्छा तो फील हो रहा था बट अंदर ही अंदर बहुत ही खाली सा महसूस हो रहा था। पता नहीं क्यों विंग को ऐसे पार्टनर के साथ देख के उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। कुछ टाइम बाद जब लंजा अपने घर की तरफ जा रहा था तभी मियाँ मियाँ ने कॉल किया। उसने पूछा, क्या हुआ है शियाओवांग? लंजा ने कहा, मैंने आज वॉटेवर बंस को देखा। मियाँ मियाँ ने कहा, क्या क्या तुम लोग डेट में गए हो? लंजा ने कहा, अरे नहीं नहीं, वो यंगमैंग से है एंड रिसेंटली वो यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। मियाँ मियाँ ने कहा, क्या सच में? लंजा ने कहा, हाँ, बट उसका एक वाइफ एंड चाइल्ड भी है। कुछ टाइम बाद मियाँ मियाँ ने कहा, आई एम सो सॉरी शियाओवांग। लंजा ने कहा, कोई बात नहीं। मियाँ मियाँ ने कहा, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, कैसा फील होता है। आई एम रियली सॉरी फॉर यू। लंजा ने कहा, इट्स ओके, ऐसा कोई बात नहीं है। मियाँ मियाँ ने कहा, देखना एक दिन वो इंसान तुम्हें ज़रूर मिलेगा जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करेगा, जो तुम्हें अच्छा फील करवाएगा। लंजा ने कहा, थैंक यू। मियाँ मियाँ ने पूछा, क्या तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हो सकते हो? लंजा ने कहा, उसने कहा है कि वो यहाँ पर कैफ़े स्टार्ट करना चाहता है। मियाँ मियाँ ने कहा, एंड तुम कैफ़े में काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो तुम उसका बेस्ट गाइड बन सकते हो। लंजा ने कहा, हाँ, मैंने ये ऑलरेडी ऑफ़र कर दिया है। मियाँ मियाँ ने कहा, बहुत अच्छा, जो तुम्हारे मन का है वही करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस हफ्ते मैं थोड़ा बिज़ी रहूँगा, हम बाद में बात करेंगे। लंजा ने कहा, एंड मैं तुम्हारे बारे में एंड वेंचिंग के बारे में सुनना भी चाहता हूँ। मियाँ मियाँ ने एक्साइटेडली कहा, हाँ, मैं भी बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ। दिन उन दोनों ने फ़ोन रख दिया। अब लंजा भी अपने बिल्डिंग में पहुँच गया। अब कुछ हफ्ते बीत गए। लंजा ने विंग को कोई भी मैसेज नहीं किया। अब कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रहे थे। लंजा अपने काम में जाता था, घर आता था, अपने बनी को खाना खिलाता था, अपने फेवरेट ड्रामास देखता था एंड रात को AO3 पढ़ता था एंड वो वर्कआउट भी करता था। आज भी वो वही कर रहा था। आज जब वो वर्कआउट के बाद शावरिंग कर रहा था तभी उसको एक अलार्म सुनाई दिया। वो एक फायर अलार्म था। लंजा ने अपने वाटर को बंद किया, दिन एक टॉवल पहना, दिन बाहर गया तियान तियान के पास। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी एंड अलार्म भी बज रहा था। तो लंजा तियान तियान को अपने ऊपर उठाया एंड दिन वो बाहर जाने लगा। जब वो बाहर गया उसने देखा कि सामने से वुविशियन टॉवल में दौड़ता आ रहा है। उसके हाथों में भी एक बनी था। उसने लंजा को देखा और कहा, लंजा। लंजा ने देखा कि विंग भी एक टॉवल पहना हुआ है। लंजा बिल्कुल फ्रोज हो गया। उसने कहा, विंग? वो दोनों बहुत क्लोज थे। विंग हंस रहा था लंजा को देख के एंड तभी अलार्म ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। वो दोनों दौड़ के बाहर जाने लगे। जब वो बाहर गए, बाहर बारिश हो रहे थे तो उन दोनों को बहुत ठंड लग रहा था क्योंकि वो दोनों ही नेकेड थे। लंजा ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं एंड शुआन शुआन। शुआन शुआन विंग के खरगोश का नाम था। विंग ने लंजा के हाथों में वो तियान तियान को देखा। शुआन शुआन तियान तियान के पास आने की कोशिश कर रहा था। विंग ने कहा, तुम्हारे फ्रेंड का नाम क्या है? लंजा ने कहा, तियान तियान। ये सुन के विंग ने बहुत हंसा और कहा, कितना परफेक्ट है ये। कुछ टाइम बाद लंजा ने पूछा, तुम्हारा स्पाउस एंड आलिंग कहाँ है? ये सुन के विंग बहुत ही कन्फ्यूज्ड हो गया। लंजा ने कहा, तुम्हारा फैमिली। कुछ टाइम बाद विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, लंजा, वो मेरा जीजीए एंड नेफ्यू था। लंजा ने कहा, मतलब? विंग ने कहा, हाँ, मैं एंड शुआन शुआन यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। जीजीए एंड अर्लिंग तो यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। वो लोग लानलिंग में रहते हैं। ये सुन के लंजा को अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों थोड़ा रिलीफ फील हुआ। उसने कहा, एंड तुम यंगमैंग से हो? विंग ने कहा, कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। विंग ने कहा, एक्चुअली मुझे चाहिए, मेरे पास ज़्यादा स्टाफ्स नहीं है, सिर्फ मैं, शुआन शुआन एंड एक काउच है। लंजा ने कहा, तो फिर तुम मेरा बेड ले सकते हो। ये बोलकर ही लंजा ने सोचा कि उसने ऐसा क्यों कहा। उसने अपनी आंखें टाइटली बंद कर दिया। विंग ने हंसते हुए कहा, सो फ्रेंडली लंजा,
तुम बहुत ही अच्छा नेबर हो। इट्स ओके, तुम सिर्फ मुझे फर्नीचर स्टोर एंड कैफ़े में ले चलो, उतना ही काफ़ी होगा। लंजा ने नोट किया। अब धीरे धीरे वो अलार्म बंद हो गया एंड सब लोग अंदर जाने लगे। जब वो दोनों अंदर जा रहे थे, उइंग ने पूछा, क्या तुम कल फ्री हो? लंजा ने कहा, हाँ, कल सैटरडे था तो लंजा फ्री था। उइंग ने कहा, ग्रेट। बारिश के वजह से फ्लोर बहुत ही स्लिपरी हो गया था, तो जब वो दोनों अंदर जा रहे थे, लंजा स्लीप खा के उइंग के ऊपर गिर गया। वो दोनों एकदम एक दूसरे के ऊपर थे। लंजा का बॉडी उइंग के फुल बॉडी को टच कर रहा था। गिरने के बाद लंजा ने 3 बातें नोटिस किया। फर्स्ट, दोनों खरगोश बिल्कुल सेफ थे। सेकंड, उइंग का आईलैशेस बहुत ही लॉन्ग थे, ब्यूटीफुल थे। एंड थर्ड, लंजा का टॉवल ओपन हो गया था। लंजा ने उठने की कोशिश किया, बट वो फिर से स्लिप खा के उइंग के ऊपर गिर गया। उइंग ने कहा, लंजा ने फिर से उठने की कोशिश किया एंड फाइनली वो सक्सेस हो गया। उसने जल्दी जल्दी अपनी टॉवल को फिर से पहन लिया। उइंग ने कहा, तुम बहुत ज़ोर के गिरे थे, क्या तुम ठीक हो? लंजा ने कहा, थैंक यू। उइंग ने कहा, बाहर बहुत ही बारिश हो रही है, इसलिए फ्लोर स्लीपरी हो गया है। लंजा को बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था। उसने कहा, सॉरी अबाउट दैट। उइंग ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे नेकेडनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंजा ने कुछ नहीं कहा। दिन वो दोनों उठकर खड़े हो गए। लंजा अपने आप से कह रहा था, वो तुम्हारी तरह नहीं है लांगवांग जी, अपने आप को कंट्रोल करो। दोनों खरगोश के ऊपर मिट्टी लग गए थे, तो लंजा ने कहा, मुझे टियान टियान को साफ़ करना पड़ेगा। उइंग ने कहा, हाँ, मुझे भी श्वान श्वान को साफ़ करना पड़ेगा। अब वो दोनों साथ में लिफ्ट में जाने लगे। जब वो दोनों लिफ्ट में थे, उइंग ने पूछा, तुम नेकेड क्यों हो? लंजा ने कहा, एक्चुअली मैं स्नान कर रहा था। उइंग ने हंसा और कहा, सॉरी कि मैंने ऐसे सिली एंड प्राइवेट क्वेश्चन पूछा। लंजा ने कहा, कोई बात नहीं। वो दोनों सेम फ्लोर पे उतरे। जब उन दोनों ने देखा कि उन दोनों के फ्लैट्स एक दूसरे के ऑपोजिट है, वो दोनों शॉक हो गए। लंजा ने कहा, इसका मतलब हम सच में नेबर्स है? उइंग ने कहा स्माइल करते हुए, अगर तुम्हें शुगर या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, यही तो नेबर्स करते हैं ना? लंजा ने नोट किया एंड कहा, अगर तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत होगा तो मुझे ज़रूर बताना। उइंग ने कहा, बेट की तरह? लंजा ने रियलाइज़ किया कि उइंग टीस कर रहा है। उइंग ने हंसते हुए कहा, मैं मजाक कर रहा था। लंजा का फेस देख के उइंग को समझ में आ गया कि वो बहुत ही एम्बेरस फील कर रहा था। तो उइंग ने कहा, लंजा, मुझे पता है कि तुम भी मजाक कर रहे थे। जो भी हो, जल्दी मिलते हैं लंजा। लंजा ने कहा, दिन वो दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। लंजा ने टियान टियान को क्लीन किया। दिन वो खुद स्नान करने गया। जब वो स्नान कर रहा था, उसे उइंग के लिप्स, उइंग के आईलैशेस, उइंग के लाफ्टर, उइंग के स्माइल, ये सब याद आ रहे थे। बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। अब लंजा रात को टियान टियान के पास सोया हुआ था। उसने टियान टियान को कहा, तुम्हारे बाबा बहुत ही ज़्यादा गे है टियान टियान, बट किसी को बताना मत। देन उसने टियान टियान के हेड में किस किया, बट टियान टियान ने बिल्कुल ही उसे इग्नोर कर दिया एंड बिल्कुल भी भाव नहीं दिया एंड वो सो गया एंड लंजा भी सो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।